आज हम देखेंगे कि जो टीबी की दवाई है, जब टीबी हो जाती है तो टीबी की दवाई 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल तक खानी होती है। स्वामी जी, उस दवाइयों का सबसे कॉमन एडवर्स इफेक्ट है वो लिवर पे आता है, जिसको हम हिपैटोटॉक्सिटी कहते हैं। तो आज हम स्वामी जी देखेंगे कि जो टीबी की दवा की वजह से लिवर खराब होता है, उसको खराब होने से कैसे बचा सकते हैं, उसके पीछे के कारक कौन से हैं, और लिवोग्रिड वाइटल उसमें स्वामी जी कैसे काम करता है। अब स्वामी जी, लिवोग्रिड वाइटल भी एक बहुत अद्भुत औषधि है, जहां हमने कुछ नए एक्सपेरिमेंट किए, कुछ नए फॉर्मुलेशन पे ट्रायल किए, जहां हमने स्वामी जी हर्बल मेडिसिन को न्यूट्रास्यूटिकल के साथ मर्ज किया। ये बहुत बड़ी और पहली बार ये घटना हुई है स्वामी जी विश्व के इतिहास में, आयुर्वेद के इतिहास में। हाँ स्वामी जी, तो हमने देखा कि जो अच्छे विटामिन हैं जो हमारे लिवर को पावर देते हैं, लड़ने की क्षमता देखते हैं, उनको अगर हम अपनी हर्बल मेडिसिन लिवोग्रिड के साथ मर्ज करें तो रेस्पॉन्स कैसा आएगा। तो स्वामी जी ने वो रेस्पॉन्स चेक किया और वो रेस्पॉन्स बहुत ही ज़बरदस्त है। और आज हम स्वामी जी वही रिसर्च देखेंगे और ये देखेंगे कि कैसे लिवोग्रिड वाइटल आइसोनियाजिड के द्वारा इंड्यूस टॉक्सिटी को ठीक कर सकता है। तो स्वामी जी, अगर हम बात करें हिपैटोटॉक्सिटी की, हिपैटोटॉक्सिटी का मतलब है कि दवाओं या उनके किसी अन्य कारक की वजह से लिवर में नुकसान हो जाता है, और ऐसी चीज़ें जो लिवर में टॉक्सिटी पैदा करें स्वामी जी, उनको हम हिपैटोटॉक्सिन्स कहते हैं। लगभग स्वामी जी आप चेक करें 15% केस पूरे भारतवर्ष में लिवर के जो खराब होने के हैं, उनका 15% कारण दवाइयों का एडवर्स इफेक्ट है स्वामी जी। तो लगभग हर किसी में, हर 6 में से 1 रोगी जिसका लिवर की कोई दिक्कत है, वो दवाइयों के एडवर्स इफेक्ट की वजह से ही है, दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से है। जो सिंथेटिक दवाइयां हैं, आयुर्वेदिक दवाइयां नहीं हैं। आयुर्वेद की दवाओं को बदनाम किया गया कि उनसे लिवर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है। एलोपैथी की दवाओं से खराब हुई किडनी हमने आयुर्वेद से ठीक किए, वो प्रमाण दे रहे हैं। और अभी सर्दी आ गई है, सर्दी जुकाम कफ कोल्ड बढ़ रहा है, इसलिए रोज जल नीति सूत्र नीति करके हम बता रहे हैं कि आप भी किया करें जी। हाँ स्वामी जी, तो अगर हम ये देखें कि जो लिवर इंजरी के कॉजेज़ हैं वो सिंथेटिक वर्ड की किस टाइप की दवा हैं, तो स्वामी जी इसमें एंटीबायोटिक्स भी हैं, पेन किलर्स भी हैं, स्टैटिन्स भी हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में इस्तेमाल किए जाते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, और स्वामी जी उसके साथ साथ एंटी प्लेटलेट ड्रग्स भी हैं। तो जो कॉमन दवाइयाँ हैं, इवन स्वामी जी अगर आप देखें क्रोसिन या पैरास्टामोल, उसका भी अगर लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए स्वामी जी, उसकी वजह से भी लिवर टॉक्सिटी होती है और स्वामी जी लिवर उससे ख़राब होते हैं। तो अगर हम देखें कि इसमें हम किस तरीके से उसको नाप सकते हैं, तो वो कॉमन तो है ही, हम उनके लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं। इवन ऐसे रोगी जो दवा खाते हैं टीबी की 1-1 साल तक, उनको भी डॉक्टर्स कहते हैं कि हर 3 महीने पे, हर 4 महीने पे अपना लिवर फंक्शन टेस्ट कराओ और चेक कराते रहो कि एएलटी का लेवल कितना है, एएसटी का कितना है, बिलिरुबिन कितने हैं और एल्बुमिन का लेवल कितना है। तो ये सब स्वामी जी जो फंक्शनैलिटी है, उनको हम अगर आप देखें, ये पूरी स्वामी जी एक माला है। आप देखेंगे ये सब औषधियाँ हैं जो सिंथेटिक वर्ड की हैं, जिनकी वजह से लिवर टॉक्सिटी आती है। स्वामी जी ये 15-20 अलग अलग दवाइयाँ हैं। आज हम बात करेंगे आइसोनियाजिड के बारे में, जो दवा है टीबी की, ट्यूबरकुलोसिस की, और वो लगभग हर रोगी को खानी पड़ती है जिसको स्वामी जी टीबी हो जाता है। वो जो हमारा डार्ट प्रोग्राम है उसकी स्वामी जी एक मेन घटक ये वाली औषधि है, और इसकी वजह से स्वामी जी एक जो बीमारी हो जाती है, इसको बोलते हैं आइसोनियाजिड इंड्यूस लिवर इंजरी, शॉर्ट में बोलते हैं इल्ली, IILI। तो ये जो इल्ली है, इल्ली से बचने के लिए स्वामी जी हम काम करते हैं, तो हमें लिवोग्रिड वाइटल से अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। और ये देखें कि लगभग स्वामी जी पूरे दुनिया में 10 मिलियन केस टीबी के हर साल आते हैं, हर साल 10 मिलियन केस आते हैं, और सबको स्वामी जी यही दवाई दी जाती है, और इसकी वजह से स्वामी जी दिक्कत बढ़ती है। और ये जो दिक्कत बढ़ती है स्वामी जी, उसको हम ठीक करते हैं लिवोग्रिड वाइटल से। तो आज हम वही देखेंगे स्वामी जी कि ये जो दवा है ये लिवर में जाके कैसे अपने नए मेटाबोलाइट बनाती है, और किस किस तरीके से, इसके कौन कौन से कारक हैं जिसकी वजह से लिवर खराब हो जाता है, और इन्हीं सब कारक पे, इन्हीं सब कंट्रोलर्स पे स्वामी जी लिवोग्रिड वाइटल बहुत अच्छे से काम कारण करता का है। कैसे निवारण होता है, तो ये कारण कार्य सिद्धांत, योग कैसे काम कर रहा है, आयुर्वेद कैसे काम कर रहा है, कैसे रोग मिट रहे हैं, इसको पहले लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे क्योंकि इसके ऊपर कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं था। ये अभी जैसे हमारे डॉक्टर इधर आओ, ये डॉक्टर सलील माहेश्वरी जी, विष्णु जी बता रहे थे, आपने एक गरीब आदमी को बचा लिया क्या बात, लिवर फेलियर से उसको प्रेरणा दी। डॉक्टर सलील माहेश्वरी खुद एक MBBS MD बहुत बड़े डॉक्टर रहे हैं, और इन्होंने खुद देखा कि भाई रास्ता तो ये योग आयुर्वेद और नेचर का ही सही है। इसलिए इन्होंने हजारों लाखों लोगों
को प्रेरणा दी और उनके लिए अब ये प्रेरणा बन गए, एक रोल मॉडल बन गए कि नहीं, हमारे पूर्वजों की विरासत में बहुत दम है। तो ये तो प्रत्यक्ष उदाहरण जो अभी बार बार सलील माहेश्वरी जी का नाम ले रहे थे, आपका इनसे प्रेरणा लेकर के ही हजारों लाखों लोगों ने अपना जीवन संवारा है जी। तो स्वामी जी, अगर आप देखें जो आइसोनियाजिड है, जो दवाई है सिंथेटिक बर्ड की टीबी की, उसके जो मैकेनिज्म हैं वो स्वामी जी ये हैं कि वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा देता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ के लेवल को मॉडिफाई कर देता है। और इसका स्वामी जी एक मेटाबोलाइट है जिसका नाम है हाइड्राजीन। वो हाइड्राजीन कुछ ऐसा कर देता है कि जिसकी वजह से लिवर में दिक्कत बढ़ जाती है। तो स्वामी जी हमने देखा कि क्यों ना हम लिवोग्रिड वाइटल का टेस्ट इस कंडीशन में करें और कुछ एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स में अगर हम आइसोनियाजिड को दें तो क्या आइसोनियाजिड के इस्तेमाल से हम जो डिजीज़ इंड्यूस हो रही है क्या उसको हम लिवोग्रिड वाइटल से ठीक कर सकते हैं। तो पूरे एक्सपेरिमेंट इसी के साथ किए और एज यूजुअल हमने डिटेल केमिस्ट्री की पहले और ये देखा कि कौन कौन सी कंपाउंड्स हैं जो लिवोग्रिड के इसके अंदर हैं, जो हमें हर बार दिखते हो, हमें हर बार देखने को मिले। और उसके साथ साथ जो हमने 3 बड़े वाइटामिन इसमें ऐड किए हैं, विटामिन सी, विटामिन B12 और विटामिन B9, उन सब की भी समुचित मात्रा आप देखेंगे सर कि हमें इस औषधि में देखने को मिली, जो हमें बताती है कि जो फॉर्मुलेशंस हमने प्लान किया था वो सक्सेसफुली इन हर एक टैबलेट में उपलब्ध है। उसके बाद हमने कुछ एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए अपने लीवर सेल्स के साथ, जिनको हम HBG2 सेल्स कहते हैं, और पाया कि जब हम लीवर सेल्स को अपने लैब में ग्रो करते हैं और उनको ट्रीट करते हैं लिवोग्रिड वाइटल से तो इनकी हेल्थ बिल्कुल नॉर्मल और बरकरार रहती है। मतलब कि लिवोग्रिड वाइटल की प्रेजेंस में इन सेल्स की हेल्थ पर कैसा भी एडवर्स इफेक्ट नहीं आता है। पर अगर इन्हीं सेल्स को हम ट्रीट करते हैं आइसोनियाजिड के साथ तो आप देखेंगे सर कि जैसे जैसे हम आइसोनियाजिड का लेवल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इन सेल्स की वायबिलिटी कम हो रही है, साइटोटॉक्सिटी इंड्यूस हो रही है और आइसोनियाजिड की लगभग इस डोज पे जाके आप देखेंगे लगभग 25% के लगभग सेल्स मर जाते हैं, जो कि वेरी वेल नोन है, वेरी वेल रिपोर्टेड है। तो उसके बाद जब हम इसको को ट्रीटमेंट करते हैं आइसोनियाजिड के प्रेजेंट में अगर हम लिवोग्रिड वाइटल दें तो आप देखेंगे जो लगभग 25% सेल्स मर रहे थे उनके अंदर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है और मरते हुए सेल्स सर बच जाते हैं, जो हम पहली बार देख पाते हैं कि औषधि एक अच्छे तरीके से काम करती है और जो लिवर फंक्शंस के जो अगले पैरामीटर्स हैं उनमें हमें अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। हमने देखा चाहे वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हो जो बढ़ जाता है आइसोनियाजिड की वजह से, जो हम पहले देख रहे थे वो भी लिवोग्रिड की वजह से कम हो जाता है, चाहे वो GSH हो, चाहे वो MDA हो, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अलग अलग मार्कर हैं, इन सब के जो जैसे मॉड्यूलेशंस हैं चाहे वो कम हो रहे हों या बढ़ रहे हों, उनकी अच्छी रिकवरी, उनका नॉर्मलाइजेशन लिवोग्रिड के साथ साथ लिवोग्रिड वाइटल की ट्रीटमेंट से भी हो जाता है। अब बात आती है कि अगर ये सेल डेथ हो रही हैं तो उनका कारण क्या है। पूज्य आचार्य ने स्वामी जी ने बताया कि ये जो प्रोसेस है सेल साइकिल का, आत्म विसर्जन का एक पूरा प्रोसेस, जैसा सेल तैयार होके वापस जाने लगते हैं उनको हम एपोप्टोसिस कहते हैं। तो एपोप्टोसिस का जो प्रोसेस है वो जल्दी इंड्यूस हो जाता है आइसोनियाजिड की वजह से। तो जो उसके कारक हैं जैसे कि Caspase-3 या फिर IRE1 अल्फा या फिर FGF21, ये सब जो अलग अलग मार्कर हैं एपोप्टोसिस के वो आप देखेंगे वो भी डिसरेगुलेट हो जाते हैं आइसोनियाजिड की वजह से। जबकि Caspase जो उसका मार्कर है वो बढ़ जाता है, एक ऐसा एंजाइम है जो एपोप्टोसिस को किक इन करता है। आप देखेंगे लिवोग्रिड वाइटल के ट्रीटमेंट से वो डोज डिपेंडेंटली कम हो जाता है और बाकी ये दोनों RNA एक्सप्रेशन लेवल हैं सर वो भी नॉर्मलाइज हो जाते हैं, जो हमें बताते हैं कि लिवोग्रिड वाइटल बहुत अच्छे तरीके से इस प्रोसेस को कंट्रोल और रेगुलेट कर सकता है। Caspase की हमने एक्टिविटी भी देखी है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी देखी और पाया कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी लिवोग्रिड वाइटल ने ठीक की थी। और उसके साथ साथ अगर हम एक प्रोटीन लेवल को देखें जो एक क्लीव पार्प प्रोटीन है, मतलब जब बताता है कि अगर एक प्रोटीन जिसका छोटा सा कट जाए जिसकी वजह से एपोप्टोसिस होती है, तो सर वो फाइंडिंग भी हमें देखने को मिली कि जो बढ़े हुए लेवल थे पार्प के वो भी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हो गए थे। और इसको अगर हम बड़े स्क्रीन पर देखें तो ये देख पाएंगे कि ये जो वेस्टर्न ब्लॉट का डेटा है ये हमें बताता है कि किस तरीके से ये बढ़े हुए लेवल डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हो रहे हैं और ये बता रहे हैं कि लिवोग्रिड वाइटल बहुत अच्छे तरीके से उन प्रोसेस को रेगुलेट करता है जो एपोप्टोसिस को कंट्रोल करते हैं और सेल डेथ को कंट्रोल करते हैं। अब सर जो सबसे क्रिटिकल डेटा है पूरे एक्सपेरिमेंट में वो ये है कि लिवर सेल्स के अंदर ये औषधि कितनी अंदर जा रही है। जो आइसोनियाजिड है जिसकी वजह से टॉक्सिटी होती है, क्या इसका एक्यूमुलेशन बायो एक्यूमुलेशन चेंज हो रहा है।
तो सर हमने देखा कि जैसे जैसे हम लिवोग्रिड का लेवल बढ़ा रहे हैं, लिवोग्रिड वाइटल का लेवल बढ़ा रहे हैं, हम ये देख पा रहे थे कि ये आइसोनियाज़ेड का इंटरलाइजेशन था इन लिवर सेल्स के अंदर, वो डोज डिपेंडेंटली कम हो गया था। और वो ये बता रहा था कि जो मोड ऑफ एक्शन की बात है, जो ड्रग के अंदर जाने की बात है, जहाँ ड्रग की ज़रूरत नहीं है, जहाँ आइसोनियाज़ेड को लिवर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो कम होती दिख रही है। और ये शायद एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आयुर्वेदा की स्पेसिफिसिटी का, कि जो भी जैसी ज़रूरत हो वह हमारी बायोलॉजी वैसे काम करने लगती है। हमने आइसोनियाज़ेड के एक बड़े मेटाबोलाइट हाइड्रोजीन का लेवल भी नापा, जो हमारे शरीर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हाइड्रोजीन का बढ़ा हुआ लेवल भी आप सर देखेंगे, वो भी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हो गया था। और जो ये बता रहा था कि लिवोग्रिड वाइटल एक पूरे प्रोसेस को रेगुलेट करता है, चाहे वो सिंथेटिक ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो, या उसकी वजह से इंड्यूस हुई एपोप्टोसिस हो, या उसकी वजह से चेंज हुई सेल वायबिलिटी हो। इस पूरे प्रोसेस को अच्छे तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जो लिवर फंक्शन के मार्कर हैं जो हमने शुरू में देखे थे, वो भी अच्छे ठीक हो जाते हैं, चाहे वो ALT का बड़ा लेवल हो, चाहे वो GGT का बड़ा लेवल हो। ये दोनों एंजाइम्स जो लिवर फंक्शन के बड़े मार्कर हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। और ये फाइंडिंग लेके हम एक बड़े जर्नल के पास गए। लास्ट वीक ही ये जर्नल में ये पेपर पब्लिश हुआ है, जिसका नाम है BMC कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन थेरेपी। और हमें देख रहे हैं कि हर वो वाइटामिन मेडिसिन लिवोग्रिड वाइटल इन आइसोनियाज़ेड के द्वारा इंड्यूस हुए लिवर इंजरी को भी ठीक करता है। तो सर इसमें अच्छा ये है कि हमने पहली बार ये पब्लिश किया, ये आई थिंक रिसर्च वर्ड में, आयुर्वेद वर्ड में, या फिर मेडिसिनल वर्ड में पहली फाइंडिंग है जहां हमने हर्ब्स के साथ वाइटामिन्स को मर्ज किया है। और आप जो पेपर का टाइटल देख रहे हैं वो बता रहा है कि जब आप वाइटामिन्स और हर्ब्स को मर्ज करते हैं, एक नई औषधि को फॉर्मुलेट करते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से ऐसी बीमारी को ठीक करने लगती है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो तो होनी ही है। जब किसी को भी TB होती है और उनको TB की दवाई दी जाती है तो कहा जाता है कि लिवर फंक्शन तो कंप्रोमाइज़ हो ही, आप उसे मॉनिटर करते रहिए। अब हमारे पास ये तरीका है कि अगर कोई ऐसी दवा खा रहे हो, TB की दवा खा रहे हो, उसके साथ साथ अगर वो लिवोग्रिड वाइटल का भी सेवन करेंगे तो उनके लिवर को खराब होने से बचाया जा सकता है। और ये जो फाइंडिंग्स हैं, ये कई लाख लोगों को, कई करोड़ लोगों को एक अच्छी हेल्प करेंगे, ताकि उनकी लिवर फंक्शंस अच्छे से बने रहें, उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा बना रहे और वो बीमारी से अच्छे लड़ पाएंगे।